वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। वही सेम कंटिन्यू लाइव प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 5 में हमने 6.6 एक्टिविटी तक इस चैप्टर को डिस्कस किया था। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम होती है। एट द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में से कौन से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो एक्वेटिक जो है वो जल्दी जल्दी लेते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल के। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आपके ज़मीन पर रहते हैं, यानी कि सरफेस पर रहते तो वो भी एक्वेटिक भी सरफेस पर ही हैं, लेकिन वो उनका हैबिटेट वाटर है, वो वाटर के अंदर रहते हैं। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, मछलियाँ जो अपने मुंह से पानी लेती हैं, फोर्स इट पास टू द गिल्स, और गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ वर्क नहीं करती हैं, एक बार में की वर्क करती है गिल्स और माउथ में से। ऑक्सीजन इज टेक अप बाय द ब्लड। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर फॉर द रेस्पिरेशन. This oxygen is absorbed by different organ in different animal. All these organ have a structure that increase the surface area which in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide take place, the surface is very fine and delicate. In order to protect the surface, it is usually placed within the body, so there is no passage that will be take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air and where the oxygen is absorbed. उस ऑक्सीजन को कहाँ एब्जॉर्ब किया गया? इन ह्यूमन बींग एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। हम अपने नाक के थ्रू हवा को अंदर लेते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, जो हवा वो हमारे नाक के थ्रू अंदर जाती है, इज फिल्टर बाय द हेयर डेड लाइन द पैसेज, जो कि हमारा हेयर लाइनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विद द म्यूकस विद द हेल्प इन दिस प्रोसेस, म्यूकस भी इसके अंदर भरा रहता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड द लंग्स, पहले ये हमारी गले से होकर और हमारे फेफड़ों तक जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, यानी कि कार्टिलेज स्ट्रक्चर जो है वो हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी साउंड जनरेट होती है, जिसको हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। दिस इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, और ये ध्यान रखता है कि जब हम बोलें तो वो जो चीज़ है, मतलब बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ चिपके ना और हमारी आवाज़ दबी दबी ना आए। तो आप जब भी अलग अलग एनवायरनमेंट में बोलते हैं तो हर टाइम पर आपको आपकी आवाज़ अलग सुनाई देती है। अगर आप खाली कमरे में बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी, आपको क्लियरली वॉइस नहीं होती है। अगर एक खाली मटके के अंदर हम जाकर बोलते तो हमें हमारी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, जिसको हम रिवर्बरेशन भी कहते हैं, कि साउंड हमारी रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है, उसी फिनोमिना को फॉलो करती है। डू यू नो लंग्स से स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, की जो धूम्रपान करना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड, लंग कैंसर की वजह से ही हमें हमारी मौत के कारण बनते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीलिया, जो एक पतला सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम सीलिया कहते हैं। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जम्स, ये हमारी मदद करता है जम्स को बाहर निकालने में, एंड डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल जो हम सांस के साथ अंदर ले जाते हैं। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दीज हेयर ड्यू टू विच जम, स्मोकिंग जो है वो इन जम्स को मार देती है। एंड स्मोक अदर हार्मफुल केमिकल एंटर द लंग्स, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो डायरेक्ट एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड कोज इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है। एंड कफ इवन द लंग कैंसर, और इससे हमें लंग्स कैंसर भी हो जाता है। विद इन द लंग्स, फेफड़ों में द पैसेज डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, वो छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। फाइनली टर्मिनेट इनटू द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वली, जो कि गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम एल्वलीज कहते हैं। द एल्वली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैस टेक प्लेस, गैसेज का एक्सचेंज टेक प्लेस हो, ये सरफेस हमें एल्वलीज प्रोवाइड करवाते हैं। द वॉल ऑफ द एल्वली कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल एज वी हैव सीन इन द अर्लियर ईयर, जैसे कि हमने पहले भी देखा। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैट इन आवर डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है, यानी कि जो छाती वाला पोर्शन होता है, ब्रेस्ट वाला, ये चेस्ट वाला, ये हमारा ऊपर हो जाता है, उठ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे चला जाता है। द ऑक्सीजन इन द एल्वरी टेकन अप बाय द ब्लड एलिवोलर blood vessel to be transport in the all cell of the body during the breathing cycle. When the air is taken up, the lungs always contain the residual volume of the air. Oxygen is to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. जो हमारा रिब स्ट्रक्चर, एक साइड हमारी रिब्स प्रेजेंट होती है, एक साइड हमारी एलिवर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये बलून की तरह दिखाई देते हैं।
जो हमारे गले के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ये हमारा लिंक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमारी एयर एंटर करती है। ये हमारा लायरनेक्स है, ये हमारी माउथ कैविटी है जिसके थ्रू भी हम सांस ले सकते हैं और नाक के थ्रू भी आप सांस ले सकते हैं। जब आपको जुकाम होता है तो आपका नोज जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है और जिससे आप अपनी नाक से सांस नहीं ले पाते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपने मुंह से सांस लें। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, जैसे कि गाय है, भैंस है, इनका साइज बड़ा होता है। द डिफ्यूजन प्रेशर ऑल्सो कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट take up oxygen from the air in the lungs and carry it tissue which are deficient in oxygen before releasing it in human being। अगर नॉर्मल ह्यूमन बींग की बात करें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर आरबीसी की जो हमारे खून का रंग है लाल, वो हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। और अगर लेडीज़ के अंदर, लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उससे इनको डिजीज होती है एनीमिया। तो हमने यहाँ पर मेन जो है हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं कट लग जाता है तो उससे हमारी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीडिंग कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है और वहाँ पर एक पतली सी ब्लड की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो पतली सी जो ब्लड की लेयर की फॉर्मेशन हो रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है। और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल है, उसका रंग जो है वो हमारा लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको जो डिजीज होती है वो होती है एनीमिया। और एनीमिया को ठीक करने के लिए हम विटामिन B12 लेते हैं। और विटामिन B12 आपका जो आपकी शाम को बना के आप चपाती रखते हैं, अगर आप उसको सुबह दही के साथ खाएं उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक नॉर्मल कॉमन पॉइंट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शाम को खाना बना के रख देते और इसी को सुबह खाएं। समर सीजन में वो ख़राब भी हो जाता है क्योंकि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फेक्ट करती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाके हार्मफुल बन सकती हैं, हार्मफुल हो सकता है। उसके साथ ही डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे ब्लड के अंदर वाइट कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो वाइट कलर के पार्टिकल जो हैं वो हमें डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी जख्म ज़्यादा ना फैले तो हमारा डब्ल्यूबीसी वहाँ पर एक अपना रोल प्ले करती है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन। यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि CO2 ज़्यादा डिजोल्व होती है या O2 होती है, तो CO2 ज़्यादा डिजोल्व होती है O2 के कंपेरिजन में। हैंस मोटली ट्रांसपोर्ट इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर स्कूल in the alveolar surface where spread out it cover 80 meter square. How much do you think the surface area of the body is? Consider how efficient exchange of the gases is take place and exchange of the place if the diffusion to move the oxygen in a body. It is estimate 3 year of the molecule of oxygen to get tossed from our lungs. Are not you glad? Then we are हीमोग्लोबिन। अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन ना हो तो कम से कम हमारे नाक से हमारे घुटनों तक हमारी सांस को पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग थिंग होगी। बट हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करके ब्लड के अंदर अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है।